हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ पिजन होल प्रिंसिपल। सो पिजन होल प्रिंसिपल का बेसिक सा स्टेटमेंट ये है कि इफ़ एन पिजन होल आर ऑक्यूपाइड बाय n+1 और मोर पिजन्स, अगर n पिजन होल्स हैं और आर ऑक्यूपाइड बाय n+1, इसका मतलब ये है कि हमारे पास n चीज़ें हैं और n+1 लोग हैं। ठीक है, तो उस केस में एक जो पिजन होल होगा, एक जो जैसे हमारे पास 10 चीज़ें हैं और लेने वाले 11 हैं, तो एक ऐसा कोई ना कोई एक आइटम होगा जिसको 2 लोग शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये होता है पिजन होल प्रिंसिपल, बेसिकली जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया। अब एक जनरलाइज प्रिंसिपल होता है, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है kn+1 और k+1 करके, पर उस फॉर्मूले से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ये पॉसिबल नहीं है और इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। इसलिए आपको क्वेश्चन करते समय दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि जो आप फॉर्मूले से आंसर्स आएगा वो अलग आएगा और जो आप अपने दिमाग से आंसर करेंगे वो आंसर अलग आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूला काम नहीं करता है, उस केस में आपको अपने दिमाग से करना होगा। और पिजन होल प्रिंसिपल को आप दिमाग से करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले से आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पर अगर आप दिमाग से करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे, हाँ, कि यही सही आंसर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 11 चीज़ें हैं और लेने वाले 10 हैं। ठीक है, तो एक चीज़ 2 लोग आपस में शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है जो कि हमें समझ आ रही है। हम सोच रहे हैं इसके बारे में तो हमको समझ आ रही है कि अगर 11 लोग हैं और सबको देनी है और 10 चीज़ें हैं तो एक कोई ना कोई अब आपस में शेयर कर रहा होगा। तो अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। आपको फॉर्मूला समझ आ रहा होगा कि हाँ, फॉर्मूले में kn+1 है, k+1 है, पर आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अब इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। जैसे कि एक क्लास है, उसमें मुझे ये पता लगाना है कि एक क्लास है, उसमें मुझे एक मंथ में, एक जो मंथ है, जैसे हमारे पास 12 मंथ्स होता है, मुझे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होने चाहिए कि एक मंथ में 2 बच्चों के बर्थडे पड़ जाए, 2 स्टूडेंट्स बर्थडे। तो अगर मैं आपको इसको बेसिक तरीके से करके दिखाती हूँ तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये हमने पूरे 12 मंथ्स के नेम लिख लिए। अब मुझे एक महीने में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे चाहिए, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलते हैं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जैन में बर्थडे हुआ, दूसरा स्टूडेंट उसका फेब में बर्थडे हुआ, तीसरा स्टूडेंट उसका मार्च में बर्थडे हुआ, चौथे का अप्रैल में, पाँचवें का मई में, छठे का जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये एक वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। होने को तो ये भी हो सकता है कि पहले जो 2 स्टूडेंट्स निकले उनका जैन में ही बर्थडे निकला, तो वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर एटलीस्ट निकालने हैं कि एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन ही ना सके कि बर्थडे ना निकले। तो उस केस में हम वर्स्ट केस लेकर चलेंगे। वर्स्ट केस में हमने मान लिया कि जो पहला बच्चा है उसका भी जैन, उसमें जैन में है, फिर दूसरे का फेब में, ऐसे दिसंबर तक चला। अब जो नेक्स्ट बच्चा आएगा, अब चाहे उसका जैन में हो, चाहे उसका फेब में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, 2 बच्चों का एक ही महीने में सेम बर्थडे पड़ेगा ही पड़ेगा, मंथ सेम होगा ही होगा। अब ये मान लिया कि 12वें के बाद जो 13 बच्चा आया उसका जैन में हुआ, तब भी एक महीने में 2 स्टूडेंट्स हो गए, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब कोई सा भी महीना हो, किसी भी महीने में वो बच्चा पैदा हुआ होगा, हमारी कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई हो रही होगी। तो 12, हमें 13 स्टूडेंट्स चाहिए। 13 स्टूडेंट्स चाहिए हमको ये कहने के लिए कि हाँ, कि 13 स्टूडेंट्स में 2 बच्चे ऐसे होंगे ही होंगे जिनका बर्थडे सेम मंथ में पड़ रहा होगा। बेसिकली पिजन होल प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, आपको अगर इस लॉजिकली सोचें तो ये बहुत ईजी है। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करके दिखाती हूँ तो ये जो k+1 है
और के एन प्लस वन है, ठीक है। यहाँ ये दे रखा है के एन प्लस वन और के प्लस वन। अगर एन पिजन होल्स हैं आर ऑक्यूपाइड बाय के एन प्लस वन और मोर पिजन्स, ये पिजन्स हैं और ये पिजन होल्स हैं कि ये हम उसके लिए पिजन्स के लिए यूज़ करते हैं और ये होल्स के लिए यूज़ करते हैं कि अगर एन पिजन्स हैं आर ऑक्यूपाइड बाय के एन प्लस वन और मोर पिजन्स where k is a positive integer number then at least one pigeon hole is occupied by k plus one or more pigeon, ठीक है। बेसिकली हमें कंडीशन लगानी है ये, ठीक है। तो देखते हैं हम कितने स्टूडेंट्स चाहिए, 2 स्टूडेंट्स चाहिए, तो k प्लस वन इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ चाहिए k n प्लस वन, n यहाँ पर हमारे पास क्या है 12, n 12 है, तो 12 इंटू k की वैल्यू 1 प्लस वन इक्वल्स टू 30, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जनरलाइज प्रिंसिपल क्या है,